गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग फिर से हिंदी की क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले, थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बता दूं कि सर्वनाम होता क्या है बेसिकली। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हो गई सर्वनाम की डेफिनेशन। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएँ तो हम ये देखेंगे कि सर्वनाम के कितने टाइप्स होते हैं। सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारे टाइप्स और जितने भी सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है जो करेगा सो भरेगा। इस शब्द में या इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी सर्वनाम क्या है, ये हम लोगों को पहचानना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले कि ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे एक पैटर्न को पता चल सकता है, एक जज कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर किस टॉपिक से। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम। तो पहले मैं चारों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा कि क्या है इसका आंसर। क्रिया विशेषण सर्वनाम वो होते हैं जो सर्वनाम भी होते हैं और एज अ क्रिया विशेषण मतलब कि एडवर्ब के जैसे भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो किसी संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर संकेत देते हैं, जैसे कि ये किताब मेरी है, वो पुस्तक तुम्हारी है। ठीक है, ये गेंद मुझे चाहिए, तो ये सब क्या है, एक संकेत किया जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से मतलब कि संकेत किया जा रहा है और वो एक संज्ञा को ही बताया जा रहा है ना, इस वजह से संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जिन जो रिलेट करते हैं, है ना, जैसे कि जो बोएगा सो पाएगा। ठीक है, और इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं संबंधवाचक, जो संबंध क्रिएट करते हैं। अच्छा, गुणवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो किसी की क्वालिटी को बताते हैं। बेसिकली ये एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव ही जो मतलब जब वो संज्ञा के प्लेस पे प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आंसर नंबर सी होगा सही, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब यहाँ पर भी टाइप्स हम लोग देखेंगे कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम का एक पार्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या होता है कि जो वक्ता होता है या जो संज्ञा होती है वो या तो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, या तो वो किसी अन्य श्रोता के बारे में बात करता है, या तो किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष वो होता है जो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष। देखिए क्या, ऐसे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष जैसे कि हम लोग खुद को, अपने आप को हम लोग को उत्तम समझना है कि मैं उत्तम हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग अपनी बात करते हैं, जैसे कि हम लोग मैं अपनी बात ले रही हूँ, तो अगर मैं अपनी बात करूँगी, मैं, मेरा, मुझको, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम उत्तम पुरुष में कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं ही उत्तम हूँ। तो मैं, मेरा, मुझसे, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष क्या होता है कि जब हम, जो सेकेंड पर्सन होता है, जब हम किसी से बात करें, जैसे मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रही हूँ तो आप लोग, तुम लोग, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये मध्यम पुरुष को प्रदर्शित करते हैं। अन्य पुरुष हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, इनकेस अगर हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर अपने फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो ये जो इसका उसका ये वो है ना, हम लोग बोलते हैं वह यह, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आते हैं अन्य पुरुष में या थर्ड पर्सन में। तो ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा, यहाँ पे मुझे होगा उत्तम पुरुष का। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला। ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप लोग इसका, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, पुरुषवाचक सर्वनाम एक्सप्लेन किया। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जहाँ पर श्योरिटी रहती है संज्ञा की, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह जा रहा है, यहाँ पर कंफर्म है कि उसके ही द्वारा वो काम किया जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर नाम नहीं लिया, अगर नाम लेते तो संज्ञा हो जाती, तो हम लोग ने बोला वह जा रहा है, वह जा रही है, वह आ रही है। ठीक है, या फिर
उसका काम हो रहा है। तो ये क्या है, एक निश्चय बता रहे हैं कि हाँ ये उसी पर्टिकुलर पर्सन का काम है। अनिश्चयवाचक क्या होता है कि जहाँ पर हम लोगों को संज्ञा का पता नहीं चलता कि किसकी बात हो रही है। जैसे आज कोई आएगा, कोई आ रहा है, या फिर किसी ने मुझे बुलाया क्या, तो यहाँ पर है तो संज्ञा की ही बात, लेकिन हम लोग उसके प्लेस पे जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई, किसे, है ना, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक है। मतलब कि इससे पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में जहाँ पर आप अपना इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कि अपने लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप भला तो जग भला, ये किस तरह का एग्जाम्पल निकल के आता है, निजवाचक सर्वनाम का। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। अभी मैंने एक्सप्लेन किया निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्या, निजवाचक, क्योंकि यहाँ पर अपने आप, है ना, अपने आप का बोध हो रहा है खुद के लिए। अच्छा नेक्स्ट, वह आप ही चल गया, वह आप ही चल गया। इसमें भी निजवाचक कि वह अपने आप चला गया, तो उसने खुद से, सेल्फ से वो काम किया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ पर भी निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। देखिए, होते तो सर्वनाम वैसे प्रयोग की दृष्टि से अभी हम लोगों ने बात की तो वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ 6 तो ऑप्शन नहीं दिया है। तो हिंदी में जो होते हैं टोटल जो होते हैं, और भी इसके टाइप्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो टोटल मिला के हो जाते हैं 11 टाइप सर्वनाम के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग पढ़ते भी 6 ही हैं और उनको पढ़ाया भी 6 ही जाता है, बुक्स वगैरह में भी आप लोगों को 6 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में टोटल अगर हम लोग हर पार्ट को डिवाइड करके देखें तो 11 होते हैं सर्वनाम। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। आंसर 8 क्या है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आपकी राह सब देख रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें देखिए कौन सा सर्वनाम है, फिर से आप वर्ड आया ना, तो आप वर्ड आया तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है, अब आप लोग बताइए आंसर। देखिए, नींद सर्वनाम नहीं है, रोग नहीं है, सफाई नहीं है, कौन, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक भी आप लोग कह सकते हैं इसे, कौन सर्वनाम, कौन से हम लोग बोलते हैं, कौन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना। तो यहाँ पर भी बेसिकली किसी पर्सन की ही बात हो रही है, लेकिन हम लोगों ने उसका नाम नहीं यूज़ किया, नाम यूज़ करते तो संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग ने कौन करके प्रश्न पूछ ले तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कोई आ रहा है। अभी मैंने बताया आप लोगों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किसकी बात हो रही है, निश्चित नहीं है ये चीज़। नेक्स्ट, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, सब, जो, वह। तो देखिए, कुछ भी, है ना, जैसे कुछ भी दे दो, क्या दे दो, कुछ कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, तो कुछ भी क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। कुछ ना कुछ, ये भी एक अनिश्चितता को दिखा रहा है। सब कुछ, ये भी अनिश्चितता को दिखा रहा है कि सब कुछ क्या, है ना। लेकिन जो, वह, ये जो है वो एक रिलेशन दिखा रहा है कि जो होगा वह तुम्हें मिलेगा, है ना, ये एक रिलेशन, एक संबंध को बता रहा है। तो ये जो है डी, आंसर नंबर डी क्या है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं द्विपद पहले में, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष वाले जोड़ों में से उत्तम पुरुष के जोड़े पहचानने हैं हम लोगों को। ठीक है, एक्चुअली ये बुक से मैंने लिया हुआ है तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो हाँ, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष मैंने आप लोगों को बताया ना, उत्तम कौन है, उत्तम हम लोग हैं, मैं हूँ उत्तम, है ना, तो मैं और हम, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तू तुम क्या है, सेकेंड पर्सन, वह वे क्या है, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होता है। अनिश्चयवाचक मैंने बताया आप लोगों को जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो किसी से, ये तो एक वचन को दिखा रहा है, किन से, ये भी एक वचन को दिखा रहा है, किन से, ये भी, है ना, किन्हीं से, किन्हीं, किन्हीं लोगों से कह दो, है ना, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, ये बहुवचन को दिखाता है कि मतलब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की, क्या बात की,
पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक क्या होता है? ये विशेषण होता है, क्योंकि ये किसी के गुणों को बता रहा है ना, गुणों को बता रहा है, मतलब उसकी क्वालिटीज बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट, यह मकान मेरे भाई का है, ये किस प्रकार का है? ये क्या है ना? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया, संज्ञा, संज्ञा तो है, लेकिन यह भी तो अंडरलाइन है। आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत लोग यही सोचेंगे कि मकान है, कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है, कोई वस्तु है ना, और या प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग इसको संज्ञा करते हैं, लेकिन नहीं, ये संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यह मकान हम लोग पॉइंट आउट करके कह रहे हैं। ठीक है, विशेषण तो कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी क्वालिटी के बारे में तो बात नहीं हो रही। क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 20 करेक्ट, संकेतवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम के जैसा प्रयोग किया गया है इसको, और संकेत किया जा रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है ना, इस वजह से। तो आंसर नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो किस प्रकार का है ये? पुरुषवाचक बताया ना, मैं, मेरा, हम, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है? पुरुषवाचक है, मतलब एक व्यक्तित्व को दिखा रहे हैं, पुरुष को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, तुम है, वह है, ये सारी चीज़ें। सब क्वेश्चन देखिए आप, जो ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, ये किस प्रकार का है? स्वयं, अपना, है ना, अपना, स्वयं, ये सब किस तरह के वर्ड्स हैं? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आंसर नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखिए, यहाँ पर पर्सन को क्लियर नहीं किया गया है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन है वो पर्सन, तो पुरुषवाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है। प्रश्नवाचक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रश्न तो पूछा नहीं गया। निश्चयवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निश्चित होता तो बातें क्या होती है ना, कोई तो होगा, तो यहाँ पर किसी की कुछ निश्चितता नहीं दिख रही, इस वजह से निश्चयवाचक सर्वनाम, आंसर सी नंबर इज करेक्ट। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो लोग सुनते हैं, अभी बताया ना मैंने हम लोग को पुरुष के बारे में सारी, तो जो बात करता है, जैसे कि जैसे कि मैं अगर बता रही हूँ आप लोगों से, मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं हो जाऊँगी उत्तम पुरुष, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ। श्रोता आप लोग हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष, ठीक है। और जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन। आंसर नंबर 20 करेक्ट। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन देख लीजिए, ये आंसर नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कुछ निश्चितता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहे हैं, यूपी बीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन है, तो इजी ही है और पैटर्न लगभग सेम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में। हिंदी में अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? हिंदी के अन्य पुरुष का निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप कौन सा है? देखिए, अन्य पुरुष है ना, उन नहीं है, उन्हें ये भी नहीं है, उस नहीं है। अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है। ये सारे वर्ड जो हैं थोड़े से विकारी, मतलब कि थोड़े से ऑड लगते हैं, है ना, लेकिन वह वर्ड बोलने में विकार नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अन्य पुरुष के वह जा रहा है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे और थोड़े से बोलने में भी कंफर्टेबल लगते हैं। तो ये थे सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।